इसके बाद हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा यानी कि ये चैन किसी पे अटैक करता है। एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पे एक बीस्ट मरा हुआ होता है। इतने में वो लड़की बोलती है, ये चैन तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम अगले रियलम पे पहुँच चुके हो। वो कहता है कि हाँ, वैसे ही इतना ज़्यादा आसान नहीं था, फिर भी मैंने कर लिया। वो बोलता है चलो ठीक है, अब हमें थोड़ी दूर और जाना, उसके बाद मैं इनहेरिट कर लूँगा उस पावर को। वो बोल रहा होता है चलो ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ बहुत ही इजीली पालूंगा। वो बोलता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही होके आता हूँ। इतने में औरत बोलती है, सच में आखिरकार इसका लक मेरे को लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा अच्छा हो कि इसे ये मिल पाएगा। यंग मास्टर गू इसके साथ बहुत बुरा करने वाले हैं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। इतने में वो सभी के साथ जा रहा होता है। वो बोलते हैं सच में देखो तो ये मैप अगर इसके पास ना होता तो ये जगह कोई ढूंढ भी नहीं सकता था। हमें दिखाया जाता है चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा घर होते हैं लेकिन घरों के अंदर कोई भी नहीं होता है। वो बोलता है सच में यहाँ देखो तो यहाँ डिमोनिक एनर्जी कितनी ज़्यादा है। अचानक से आसमान के ऊपर एक बीस्ट को दिखाया जाता है, एक बीस्ट जो तेजी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में किसी के हाथ को दिखाते हैं जो एक ही बार में उससे मार के साइड फेंक देता है और वो जाते ही एक जगह ढेर हो जाता है। इसे देख के वो कहता है वाओ क्या पावर है। हमें दिखाया जाता है चारों तरफ से ये बीस्ट उन्हें घेर लेते हैं। इतने में वो लड़की कहती है सच में यहाँ बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है। ब्रदर ये चैन तुम मेरा इंतजार मत करो, तुम यहाँ से निकलो। वो कहता है चलो ठीक है, तुम सभी इन्हें रोक के रखना, मैं जल्दी ही होके आता हूँ। ये सभी इनको रोकने के लिए रेडी होते हैं। वो बोलते हैं सभी इनको रोको। अचानक से खतरनाक पर्पल एनर्जी रिलीज होती है, जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो एक ही बार में यहाँ से हार के साइड हट जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्या सभी के सभी ढेर हैं। वो कहती है गू चैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में वो कहती है गू चैन इतना तेजी के साथ तो हम भी नहीं आए जितना तुम आए। वो कहती है सच में तुम्हें क्या लगता है ब्रदर ये चैन वो मेरे आगे कुछ है क्या। वो कहती है सच में आखिर मुझे बताओ ब्रदर ये चैन के साथ तुम क्या करने जा रहे हो। वो बोलता है कि कुछ भी नहीं, तुम चिंता मत करो। वो कहती है सच में तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। वो कहता है कि सच में, लेकिन अब इसकी बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। वो कहता है मेरे लिए एक रास्ता बनाओ और सभी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए एक बहुत ही डेंजर अटैक करते हैं। जितने भी बीस्ट होते हैं वो मरने लगते हैं। इतने में वो औरत आती है और बोलते हैं लेडी यू प्लीज़ वहाँ से हटिए, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। इतने में वो ब्लैक मैन आता है और बोलता है प्लीज़ अपनी जगह से मत हिलना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अचानक से एक जोरदार फ्लैश होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो वहाँ बहुत बुरी हालत में होती है। हमारा एमसी बोलता है चलो तुम खत्म हो। वो बोलती है गू चैन। हमारा एमसी कहता है चलो ठीक है, सब कुछ यहाँ संभाल लेना, मैं अभी होके आता हूँ। वो कहते हैं ठीक है यंग मास्टर। हमें दिखाया जाता है वो बंदा ये चैन तेजी के साथ दौड़ते हुए उस गेट तक पहुँच चुका होता है। वो बोलता है सच में मेरे को अब रुकना नहीं है, देखते हैं आखिरकार उस दरवाजे के पीछे क्या है। इतने में आवाज़ आती है जल्दी करो, आखिरकार तुम इतना देर क्यों लगा रहे हो। वो कहता है ठीक है, मेरे को इसका इंतज़ार नहीं हो रहा, इस पिल को मैं खा लेता हूँ वरना अंदर की डिमोनिक एनर्जी मेरे को एक बार में ही ख़त्म कर देगी। उस पिल को खाने के बाद वो जेडे को वहाँ लगा देता है और गेट खुलते ही एक खतरनाक प्रेशर। वो कहता है सच में जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहाँ की जो सुप्रीम पावर है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वहाँ पे हमें किसी को बैठे हुए दिखाया जाता है जो होता है एक कंकाल। वो कहता है सच में आखिरकार ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो बोलता है सच में ये इनहेरिट करना किसके बस की बात होगी। तभी आवाज़ आती है सच में देखो तो एक सीढ़ी और एंड यहाँ पे वो कहता है क्या आखिरकार गूचैन तुम यहाँ कैसे हो सकते हो। और गूचैन यहाँ बिल्कुल बैडस लुक के साथ उसको एक बार घूर के देखता है और बोलता है सच में आखिरकार एक सीढ़ी बोल कैसे सकती है जब मैं उस पर कदम रख के आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कहता है नहीं तुम यहाँ नहीं हो सकती, ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं होने वाला। वो कहता है आखिरकार इसमें गलत ही क्या है, मैं कहीं भी और कभी भी हो सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। वो सोच रहा होती है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये कैसे। वो अपने रिंग की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो ये बात है। वो कहता है ठीक है, आखिरकार तुम किसके ऊपर शक कर रहे हो। वो कहता है सच में आखिरकार मास्टर आपने मेरे को धोखा दिया। एंड यहाँ पे वो रिंग निकाल के फेंक देता है। वो आवाज़ इतने में उस रिंग के अंदर से उसकी मास्टर आती है और बोलती है सच में तुम्हें अभी भी ये लग रहा है। वो कहता है कि सच में आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकती हैं।
आप बहुत ज़्यादा बुरी हैं, वो कहती है। सच में देखो तो तुम कितने ज़्यादा बदल चुके हो, तुम्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली। एंड जहाँ पे उसका रिलेशनशिप इससे बिगड़ते ही हमारे एमसी को 1000 पॉइंट्स मिल जाते हैं और उसके 200 पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। हमारा एमसी बोलता है सच में देखो तो इसके पॉइंट कितनी तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। वो बोलती है चलो ठीक है, मैं अब से तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, चिंता मत करो। वो कहता है देखो तो तुम अभी से बदल गई हो। एंड यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है सच में ये चैन ने आपको छोड़ दिया, ये कितना ज़्यादा बेकार है। वो कहती है कि नहीं ये इतना भी नहीं है। वो बोलता है चलो जो भी हो, मैं अब पे विश्वास रखता हूँ, आपने मेरे को कुछ भी नहीं बताया, ये तो मैंने बस पता कर लिया। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं जानती हूँ यहाँ आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपकी वजह से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। एंड यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि हे तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम मेरे रास्ते के बीच में हो, निकलो यहाँ से। हमारा एमसी बोलता है कि सच में अभी भी तुम्हें लगता है क्या कि हम तुम्हारे रास्ते के बीच में हैं? वो कहता है नॉनसेंस बातें बंद करो, निकलो यहाँ से। हमारा एमसी बोलता है वक्त आ गया है कि मैं इसका यूज़ करूँ। वो कहती है ठीक है यंग मास्टर, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो कहता है बास्टर्ड। इतने में खतरनाक प्रेशर उसको आके लगता है और वो वहीं से उड़ के उठ जाता है। हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो उसके ऊपर साउंड अटैक करता है और वहीं पे ढेर हो जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा इजी था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नोटिफिकेशन विंडो को, जहाँ पे हमारे एमसी के दोबारा से 2000 पॉइंट इंक्रीज होते हैं और यहाँ पे एक जेडे को निकाल के बोलता है चलो ठीक है आप इसके अंदर आ सकती हैं, ये आपके लिए है, आप इसमें आ सकती हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम से एक रिंग के अंदर कैद थी। वो कहता है कि सच में देखो तो तुम अभी से बदलने लग गई हो। अब इसके बाद वो अपने एक जेडे को निकालता है और वहाँ उसको प्रेस करके उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन एनर्जी को इकट्ठा करता है। वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा इजी है, सबसे पहले आप इसके अंदर आ जाइए वरना आपकी सोल कहीं डैमेज हो गई तो। दोबारा से हमें दिखाया जाता है वो गोल्डन सेनापति वहाँ खड़ा होता है, वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा एमसी भी अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है अपने डार्क ओरा के साथ। एक खतरनाक डीमन पपिट ने उसको अटैक को रोक लिया होता है, ये होता है वही पपिट जो पूरे अटैक को रोक रहा होता है। इतने में हमें दिखाया जाता है जो स्पीयर होता है वो अजीब तरीके से वाइब्रेट करने लगता है। वो बोलता है सच में आखिरकार दोनों की एनर्जी कितना ज़्यादा मैच कर रही है, दोनों ही डीमन हैं। हमारा एमसी बोलता है चलो ठीक है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो। एंड जहाँ पे वो दूसरे हाथ से उस पर अटैक करता है। वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में वो स्पिरिचुअल मूर्ति अपने मुंह से कोई अटैक करने लगती है कि वो उसके मुंह को ही दबा देता है, जिस वजह से जितना भी अटैक होता है उसके मुंह में ही दब जाता है, जिससे वो जेडे वहीं टूट जाता है, एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मूर्ति वहां से गायब हो जाती है और वहां कुछ भी नहीं बचता। वो कहता है सच में आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, तुम ये नहीं कर सकते। ये कहते हुए बस वो अपनी आखिरी सांसें ही ले रहा होता है। इतने में वो जो स्पिरिचुअल चीज़ होती है वो उसको उठाने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में एक खतरनाक तलवार आके उसे स्लैश मारने लगती है, ये वही लड़की होती है। एक स्लैश उसको मार देती है लेकिन इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कहती है ये क्या है। हमारा एमसी बोलता है चलो ठीक है तुम भी यहाँ आ गई। इतने में वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है प्लीज़ ब्रदर को जाने दो, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है चलो ठीक है तुम मेरे साथ मिल जाओ। ये वो कहती है क्या, आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब। वो कहता है कि चलो ठीक है तुम मिलना चाहती हो या नहीं तुम्हारी मर्जी। वो उसको एक इशारा करता है जिस वजह से वो मूर्ति और कस के दबाने लगती है उसे। वो कहती है प्लीज़ मत करो। इतने में वो हम दिखाया जाता है वो ये चैंग होता है जो बोलता है कि नहीं तुम ये सब मत करो, उसे जाने दो। वो कहता है कि चलो जो भी हो मैं इसे जाने दूंगा, इतना चिंता मत करो। वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतने में वो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। वो कहता है चलो ठीक है क्यों ना एक स्लेव सील लगा दी जाए तुम पे, ये बहुत सा अच्छा होगा ना। वो कहता है प्लीज़ उससे दूर रहो, तुम उसके पास मत जाओ। इतने में वो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती हूँ। वो कहता है नहीं ये गलत हो रहा है। इसमें मैम दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ खड़ी ये सब सुन रही होती है, उसे हम देख रही होती है। हमारा एमसी बोलता है चलो ठीक है तुम मुझसे एग्री हो ना। वो कहती है हाँ। एंड जहाँ पे हमारा एमसी कहता है वक्त आ गया है तो इसकी यूज़ करते हैं। वो शपथ लेता है कि मैं अगर तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ जब तक तुम भी मेरी बातें मानोगी, ये चीज़ ठीक है ना। वो कहती है हाँ ठीक है। इतने में उसके सामने आता है और बोलता है चलो डील पक्की हुई है, जब तक तुम मेरी बातें मान रही हो तब तक मैं इस पर कोई भी अटैक नहीं करूँगा। एंड यहाँ पे आते ही वो बोलता है चलो ठीक है
अपनी सोल सी को ओपन करो। मैं यहाँ पे तुम्हारे अंदर एक सील को एडिट करना चाहता हूँ। तुम उस सील को परमानेंटली रख सकती हो हमेशा के लिए। यहाँ पे वो आवाज़ आती है, क्या तुम ये क्या कर रहे हो गूचैन, उससे दूर रहो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो कहती है चलो ठीक है, मैं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है चलो ठीक है, इसको शुरू करते हैं। वो उसके सर पे हाथ लगाता है और बोलता है इसको ओपन करो। इसके बाद हमें एक बोतल को दिखाया जाता है जिसके अंदर से सारी मेमोरीज डिलीट हो रही होती है और वहाँ पे एक एक करके मेमोरी डिलीट होते हुए वहाँ गूचैन की मेमोरी आ जाती है। वो कहती है सच में ये क्या था, तुमने मेरे साथ क्या किया। वो कहता है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस एक सील एडिट की है और वहाँ पे तुम्हारी यादों के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़। वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें बुलाना चाहूँगा और तुम मुझे क्या बुलाओगी। वो कहती है मास्टर। एंड वो सुनते ही वो कहती है क्या, ये मैंने क्या बोला। वो कहता है ठीक है स्लेव, आखिरकार मेरा मार्क काम कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। वो कहता है चलो ठीक है, सब कुछ पूरा हुआ, चलते हैं। इसके बाद वो बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलता, तुम मेरी डीमन सर्वेंट, निकलो यहाँ से। वो कहती है क्या, मैं क्या करूँगा। वो इतने में चिल्लाता है सच में गूचैन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इतने वो कस के दबाता है उसे। वो बोलता है सच में आखिरकार तुम मेरे आगे कैसे बोल सकते हो, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। एंड यहाँ पे उसकी बैडस लुक को देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है आखिरकार मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचा लो। इतने में एक ज़ोरदार प्रेशर पड़ता है और उसकी हड्डियां वहीं पे टूट के चूकनाचूर हो जाती हैं। वो कहती है क्या, ये चैन वो मारा गया, लेकिन उसके आगे कोई भी इमोशन नहीं होता है क्योंकि उसके पास कोई फीलिंग बची नहीं है उसके लिए। गूचैन बोलता है सच में इस बार भी एक चेस्ट मिली है। वो उसे ओपन कर लेता है और यहाँ पे इसको वापस से एक वॉइड मिरर, उसके अलावा एक मिलता है ब्रोकन सीड ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि हमारे एमसी को 3 वर्ल्ड ऑफ सीड मिल चुके हैं, अब वो एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता है। इतने में वो वॉइड मिरर होता है, उसको अपने अंदर फ्यूज करने लगता है, ढेर सारी एनर्जी उसके अंदर फ्यूज होने लगती है और थोड़े टाइम बाद वो उसके फोरहेड में समा जाता है। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा इजी था। इतने में वो चिल्लाती है गूचैन। वो कहता है कि क्या तुमने मुझे क्या बुलाया। वो कहती है मास्टर। एंड यहाँ पे वो कहता है चलो ठीक है, सब कुछ साफ कर दो। एंड यहाँ पे उसको एक बार मार के साइड हटा देता है। वो कहता है वक्त आ गया है कि मैं अपना रियल काम करूँ। एंड यहाँ पे जो बीस्ट टाइप मॉन्स्टर बैठा होता है यानी वो कंकाल, उससे वो सामान छीन लूँ जो मेरा है और उसके पास पड़ा हुआ है फिलहाल के लिए। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे आगे बढ़ता है उस वेपन के लिए। हमारा एमसी बोलता है ये इतना ज़्यादा इजी नहीं होने वाला, तभी उसके अंदर से गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है, एक सोल। वो कहता है चलो ठीक है तुम आ गए। हमारा एमसी बोलता है ये इतना ज़्यादा इजी नहीं होने वाला था, लेकिन ये ठीक है। लेकिन अगर मैं सोचूं तो ये थोड़े दिन में यहाँ आता, उससे मिलता, उससे इनहेरिट लेता और मेरे को मार देता। ये इतना ज़्यादा इजी स्टोरी थी ना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सोल हमारे एमसी के पास आती है और बोलती है अच्छा तो मेरे से मिलना चाहते हो, मेरी लेगेसी लेना चाहते हो। हमारा एमसी अपने उंगलियों को क्रॉस करता है और बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे सच बोलना चाहिए। चलो ठीक है। वो कहता है सीनियर मैं आपकी लेगेसी लेने आया हूँ। वो उसके सर पे टच करता है और बोलता है तुम तो एक डीमन इनहेरिटर हो आखिरकार, अब तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, ये चीज़ तो पक्की है। तुम यहाँ से निकल जाओ, आखिरकार तुम जैसा डीमन यहाँ क्या कर रहा है। इतने वो एक शील्ड बनाता है और कहता है सच में इसने मेरे को पहचान लिया। वो कहता है कि नहीं मेरी यहाँ कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ पूरे वर्ल्ड को सुधारना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर बुरा आदमी बुरा हो, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। वो कहता है मुझे पता है कि तुम इस टाइम क्या सोच रहे हो, जिस वजह से मैं अपनी लेगेसी तुम्हें नहीं दूंगा, निकल जाओ यहाँ से शेमलेस पर्सन। वो कहता है चलो ठीक है, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो मैं यहाँ पे अपनी एक्टिंग को ऐसी बर्बाद नहीं होने दूंगा। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम अब मरोगे बच्चे। वो एक खतरनाक अटैक उस पर कर देता है। हमारा एमसी अपनी पूरी पावर्स को रिलीज करता है जिस वजह से एक खतरनाक शॉक वेव क्रिएट होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके चारों तरफ जो शील्ड होती है वो चकनाचूर हो चुकी होती है। वो बोलता है जैसा मैंने सोचा था, इस लोअर रियलम में भी ऐसे भी लोग हैं जो मेरी इस शील्ड को तोड़ सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। वो कहते क्या, एक मैजिक आइटम, तुम इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। वो बोलता है सच में आखिरकार तुमने उसको बस तोड़ा ही था थोड़ा बहुत, इसके अलावा कुछ नहीं, तुम एक बेकार डिमोनिक सेल के अलावा और कुछ भी नहीं हो जो अभी थोड़ी देर में डिस्चार्ज होने वाला है। वो कहता है क्या आखिरकार तुम ये फालतू की बातें क्या कर रहे हो। इतने में जो वेपन होता है वो बहुत तेज़ी के साथ कांपने लगता है। वो कहता है देखो तो दोनों की पावर्स आपस में कितना ज़्यादा मैच कर रही है। हमारा एमसी बोलता है ये डिमोनिक वेपन मुझे बुला रहा है, मेरे को जाना होगा। वो कहता है तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम यहीं पे मर जाओगे। वो अपने पावर्स को रिलीज करके खतरनाक अटैक उस पर करने लगता है। वो बोलता है सच में तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ कुछ कर सकते हो क्या। वो कहता है कि तुम मेरे रास्ते के बीच में हो, निकलो यहाँ से। वो कहता है तुम मुझे मारने का ट्राई कर सकते हो लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। वो कहता है चलो ठीक है, वक्त आ गया है मैं इस गेम को बंद करूँ। वो कहता है क्या,
ये सब तुम्हारे लिए गेम है क्या? वो कहता है मैं इस सब चीज़ को एक बार के लिए चखना चाहता हूँ, लेकिन ये देखो साइड में पर्सन पड़ा है ना, वो है यहाँ का लीडर मालिक। वो कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुमने उसे मार दिया जो यहाँ आने वाला था, इतने में अटैक लगने ही वाला होता है। अब वो अटैक हमारे एमसी के आर पार हो जाता है कि क्या ये क्या हुआ। हमारा एमसी अपनी वॉइड की पावर को यूज़ करके वहाँ से हट जाता है। वो शौक होता है क्या वो कहाँ चला गया। इतने में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उस वेपन के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है वक्त आ गया है कि गेम ओवर किया जाए। ज़्यादा देर तक किसी गेम को खेलना एक एडिक्शन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस वेपन को छीनने लगता है। इसके बाद वो उस पूरे वेपन को ही तोड़ के उखाड़ लेता है। वो कहता है नहीं, इतनी ज़्यादा डिमोनिक पावर वहाँ रिलीज होती है कि वो सोल भी वहाँ टिक नहीं पा रही होती है। बाहर की तरफ ये इतना सा ऑरा देख के वो शॉक होते हैं कि क्या ये क्या हो रहा है। इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ हर एक मौजूद आदमी मर जाता है। वो कहते हैं क्या ये क्या हुआ, और वहाँ कुछ भी नहीं बचता है। हमें दिखाया जाता है पूरा आसमान इस पावर से कांप उठा होता है। हमारा एमसी बोलता है वक्त आ गया है यहाँ पे डीमन किंग के अपेयर होने का, लेकिन एक बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। वो कहता है सच में तुम कितने ज़्यादा डार्क हो, तुम इस अंधेरे की दुनिया को और भी ज़्यादा अंधेरे में ले जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा बेकार आदमी हो। वो कहता है लेकिन अब तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। उस वेपन से एक ही स्लैश मारता है जिस वजह से वहाँ पे वो पूरा पैलेस ही कट जाता है 2 पीसेस में। वो कहता है सच में तुम कितने ज़्यादा बेकार हो, लेकिन अब तुम क्या ही कर लोगे मेरा। इतने में वो कहते हैं लुको ज़रा, मैं तुम्हारी लेगेसी तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारी पूरी एनर्जी तो ले सकता हूँ। वो अपनी बोतल को बाहर निकालता है और एक एक करके उसे सभी पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लेता है। वो कहता है नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मूर्ति का सर नीचे गिर जाता है। हमारा एमसी बोलता है ये वेपन बहुत ज़्यादा काम का है, लेकिन इसकी पावर। इतने में उसके अंदर से अजीब सी एनर्जी रिलीज होती है। वो कहते हैं क्या तुम भी मेरे से एग्री हो क्या कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोनिक हूँ। वो कहता है चलो ठीक है, इस वेपन में थोड़ी बहुत जान है, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो कहता है चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल चुकी हैं, सिस्टम ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। वो कहता है चलो ठीक है, ये काम पूरा हो चुका है। हमें दिखाया जाता है उस सीट के अंदर की दुनिया, जहाँ वो बोलती है वैसे जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं बाहर की साइड का जब कुछ भी नहीं दे सकती जब तक यंग मास्टर गुचैन नहीं चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन वैसे तो हमें दिखाया जाता है स्पेस के अंदर थोड़ी बहुत हलचल होती है। वो कहता है क्या इसका क्या मतलब है। अचानक से वो बाहर निकलती है और बोलता है चलो ठीक है, ये चैन यहाँ पे नहीं रहा। वो कहती है मेरे को पता है, चलो जाने भी दो, ये उसकी सारी गलती यहाँ पे उसी की थी। वही बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है चलो ठीक है, हम यहाँ आ चुके हैं यंग मास्टर। वो कहता है चलो ठीक है, मेरा भी काम पूरा हो चुका है, ये लड़की जिसकी भी है उसे पहुँचा दो। वो कहते हैं ठीक है यंग मास्टर। बाकी लोग बस वहाँ झुके झुके ये सब देख रहे होते हैं। ये तीनों भी दौड़ के आते हैं और बोलते हैं यंग लेडी कहाँ पे है। वो कहते हैं यंग मास्टर गुचैन ग्रीटिंग्स। इसके बाद वो कहते हैं यंग लेडी चलिए। वो कहती है वो देखो ये चैन मारा गया। वो कहते हैं क्या ये चैन मारा गया, आखिरकार क्या हुआ इससे। वो कहती है कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। एंड यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिरकार उसके बिहेवियर में इतना चेंज कैसे आ गया। इसके बाद हमें अपर रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किसी लड़की को जाते हुए दिखाया जाता है। इसका नाम होता है मोक्योंग। इतने में एक बंदा आता है और बोलता है यंग लेडी आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इन फ्यूचर और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती हो, सच में आपका कोई भी मुकाबला नहीं है, सच में आप बहुत ज़्यादा आगे निकलोगी। वो कहती है मुझे पता है, फालतू की बकवास बंद करो। और हाँ, थोड़े ही दिनों में जो गुचैन है शायद वो भी बाहर आने वाला है। इसके बाद हमें बताया जाता है ये होती है गुचैन की वाइफ। इसके बाद हमें बताया जाता है इसकी पास्ट स्टोरी के बारे में, जहाँ पे गुचैन ने इसका बहुत ही बुरा हाल कर दिया था, ये किसी भी काम की नहीं बची थी। सबके सामने एक डीमन का सक्सेसर बता के इसको एक बहुत ही बुरी मौत दी गई थी। वो बताता है कि ये एक हेवनली पनिशमेंट है, हेवन भले ही इसे पनिश ना कर पाए, लेकिन मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर को नहीं छोड़ने वाला। वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और कहता है तुम अब ख़त्म हो। एंड यहाँ पे बहुत ही क्रुएल्टी के साथ वो उस पर अटैक करता है और उसको मार देता है। वो कहती है लेकिन इन फ्यूचर ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को सब कुछ पता है, मैं पूरे फ्यूचर को ही चेंज कर दूंगी और यहाँ पे गुचैन तुम नहीं बचने वाले हो। वो कहती है यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय मेरे। यहाँ हमें दिखाया जाता है एक गेट को जो यहाँ पे पड़ा होता है। वो बोलता है कि क्या इसको ओपन करो, तुम इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हो। वो बोलता है चलो ठीक है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये है गू फैमिली का टेम्पल जो यहाँ से सीधे हेवंस पे कनेक्ट होता है। वो कहते हैं क्या सच में अपर रियलम जाने का एक गेट, हमें क्यों नहीं पता इसके बारे में। हमें दिखाया जाता है जो गेट होता है वो धीरे धीरे करके खुल जाता है। वो कहते हैं वक्त आ गया, चलते हैं। ये चारों एक एक करके आगे जाने लगते हैं। हमारा एमसी बोलता है चलो ठीक है, इतने ज़्यादा टाइम बाद मैं अपर रियलम में वापस आ गया, चलो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। इसके बाद तो हमें दिखाया जाता है एक गेट का सीन, जहाँ पे वो कहते हैं क्या यंग मास्टर वापस आ गए हैं। वो बोलते हैं देखो तो यंग मास्टर वापस आ गए हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके
बाद हम एक बंदे को दिखाया जाए जो वहाँ बैठा होता है, जो गू चैन का फादर है। वो कहता है सच में आखिरकार कैसे रहे नी आखिरकार जिस काम के लिए तुम गए थे वो पूरा हुआ क्या? मैं ऐसा लगता है कि तुम्हारी जर्नी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी और बहुत ज़्यादा काम की थी, जिस वजह से तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है, तुम इसमें पूरा तो हो चुके हो, वो वेपन मुझे दिखाओ। वो कहता है ये है वो वेपन। इस वेपन को देख के कहते हैं वाह बहुत ज़्यादा अच्छा है वैसे तो, लेकिन कुछ खास नहीं है, मेरे लिए तो बेकार ही है। वो कहता है हाँ मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। वो कहता है चलो ठीक है, तुम जाके अपनी एक बार मदर से भी मिल लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इसके बाद वो कहता है चलो ठीक है मैं मिल लूँगा। वो कहता है वैसे मैं बता दूँ, तुम्हारी जो शादी है मोक्योंग के साथ वो भी तय है ना, कुछ ही दिनों में होने वाली है, इसीलिए जाके एक बार उससे मिल लो। वो कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात खास बात नहीं है। वो कहता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ मोक्योंग, वो एक ऐसी पर्सन, शायद मैं उसको जानता हूँ, मेरे से लव करती है क्या? लेकिन शायद यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो सकती है, क्या हो सकता है इसके पीछे का राज? इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ 4 लोग बैठ के कुछ कर रहे होते हैं, कल्टीवेशन टाइप वो कहते हैं। जहाँ तक मैंने देखा था यहाँ पे गू चैन वापस आ चुका है, उसकी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट है। वो कहते हैं लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ तो सही चल रहा है ना? आगे भी वो बात किए जा रहे होते हैं बेफालतू की। इसके बाद हमें एक चेरी ब्लॉसम का ट्री दिखाया जाता है जो बोलती है जहाँ पे जियान व्यू कि सिस्टर आखिरकार मैं अब जा सकती हूँ। वो कहती है ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। वो कहती है हाँ मुझे पता है, मैं चलती हूँ, अब मेरे को अब जाना चाहिए, यहाँ पे मेरे को किसी से बदला लेना है। गू चैन तुम नहीं बचने वाले। एंड यहाँ पे बता दूँ ये है गू चैन की सिस्टर, ब्लड रिलेटेड नहीं है, बस ऐसे ही सिस्टर है, जैसे चाचा चाची की ऐसी लड़की होती है वैसे टाइप। एंड जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो ट्री बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें खुद ही छोड़ के आती, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जाओ। इतने में वो कहती है लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो उसको एक फ्लावर देती है जिस वजह से वो अपनी लाइफ को एक बार और जी सकती है। एंड एक और लाइफ जीने से मतलब ये है कि वो अपने आप को एक और बार जिंदा कर सकती है। वो कहती है चलो ठीक है ये बीस्ट भी तुम ले जाओ जिसके ऊपर तुम सवारी कर सकती हो। वो बोलती है चलो ठीक है हम दोबारा मिलेंगे। एंड यहाँ पे वो बीस्ट पे बैठ के जाने लगती है। वो बोलती है प्लीज़ सिस्टर, जितने भी मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को जब मैं यहाँ से जा रही थी सभी मास्टर सभी लोगों ने मेरे को ज़्यादा कुछ दिया है। इतने में हमें दिखाया जाता है जितने भी मास्टर होते हैं वहाँ खड़े खड़े सब देख रहे होते हैं, बोलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद ये जा रही है यहाँ से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वही ब्लैक शैडो, इसके बाद वही ब्लैक कफन पहने वो बंदे को, बूढ़े बंदे को, जो ऊपर की साइड से अपर रेलम में सब कुछ देख रहा होता है और बोलते हैं सिटी लॉर्ड आखिरकार कहाँ पे हो तुम? इसके बाद वो कहते हैं ये आखिरकार कौन है, ये क्या करने यहाँ आया है? इतने में वो बंदा बाहर निकलता है। वो कहता है आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे को एक बार बताते, मैं सीधे दौड़ते हुए बाहर आ जाता, आप इतनी हल्ला क्यों कर रहे हैं? वो बोलता है कि सच में गू फैमिली का एक डिसेंडेंट यहाँ पड़ता है। वो कहते हैं क्या गू फैमिली का, कौन है वो? वो कहता है सिटी लॉर्ड आखिरकार आप तो क्यों नहीं जानते हैं, वो वही लड़की है, आप उसको नहीं जानते क्या? वो बोलता है क्वासिंग, वो कहाँ, क्वासिंग सिटी वो कहाँ पे है मुझे बताओ, उस साइड ना। एंड यहाँ पे वो देखते ही किसी को देख लेता है, वो होती है उसकी सिस्टर। वो बोलती है सच में मेरे को कहीं पहचान ना ले, देखने से ये गूचैन का एक सर्वेंट लग रहा है। वो वहाँ से तेज़ी से जाने लगती है, उसको जाता देख सब शौक होते हैं। इसके बाद में घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गूचैन को एक छींक आती है। बोलता है क्या सिस्टम बहुत ज़्यादा अजीब है, यहाँ पे मेरे को बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हैं। वो कहता है चलो जो भी हो सब कुछ पूरा हो चुका है। इसके बाद वो बोलता है चलो ठीक है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम भाग्य को खाते हैं और अपना भाग्य बढ़ाते हैं। वो कहता है चलो ठीक है जो भी हो इन फ्यूचर और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके बाद हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जो माउंटेन्स के ऊपर होता है। वो बोलता है चलो ठीक है 1000 पॉइंट्स को यूज़ करो और मेरी पावर्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करो। हमें दिखाया जाता है एक अजीब सी ब्लू कलर की लाइट को जो वहाँ पड़ती है। लोग कहते हैं क्या ये क्या हुआ? वो इतने में जो उसका फादर होता है वो बोलता है देखो तो मेरा बेटा कितनी तेज़ी के साथ ब्रेक थ्रू कर रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी ने एक और बार ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। वो कहता है मेरी बॉन सच में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वो कहता है सच में सब कुछ बहुत ही स्मूथली जा रहा है, देखते हैं क्या होने वाला है। वो बोलता है लेकिन मेरे को एक टेक्निक भी चाहिए होगी। वो टेक्निक्स को चेक करता है और वहाँ पे एक टेक्निक को ख़रीद लेता है। वो बोलता है ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद चारों तरफ एनर्जी फैलती है। वो कहते हैं गूचैन कितनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। हमें दिखाया जब स्पेस होता है वो टूटता है, वहाँ से आवाज़ आती है जितने भी यहाँ पे एल्डर्स हैं सभी को इन्वाइट दिया जाता है, सभी के सभी इकट्ठा हो जाए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉल का सीन जहाँ पे सभी के सभी इकट्ठे हो चुके होते हैं। बोलते हैं चलो ठीक है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, इसीलिए अब ऐसा लगता है कि जो फैमिली का हेड है उसे डिसाइड किया जाए। जितने भी लोग होते हैं चुपचाप बातें सुन रहे होते हैं।
हमारा एमसी कहता है जैसा मैंने सोचा था, यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बोलता है चलो ठीक है गू चैन, तुम क्या सोचते हो ये इन फ्यूचर तय किया जाएगा, अभी नहीं। लोग कहते हैं हाँ हाँ, वैसे भी अभी तुम्हारे फादर हैं। उसका फादर फिलहाल तो कुछ नहीं बोलता। हमारा एमसी आगे आता है और बोलता है सच में तुम्हें क्या लगता है फैमिली के रूल्स बुक के हिसाब से जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वही होगा इन फ्यूचर यहाँ का मालिक। वो कहता है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही क्यों ना यहाँ का मालिक बन जाऊँ। इतने में चिल्लाता है कि क्या सच में तुम अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल समझते हो। हमारा एमसी कहता है हाँ, समझना क्या है, मैं हूँ सबसे पावरफुल, इसीलिए किसी को शक हो तो मुझ पर अटैक करके वो चेक कर सकता है। बाकी भी कहते हैं लेकिन ये क्या। वो कहता है गू चैन तुम मेरे से फाइट कर सकते हो क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ रियल स्ट्रेंथ होती क्या है। वो बोलता है चलो ठीक है बच्चे, तुम भी आके देख लो। वो कहता है क्या सच में इसकी पावर्स कितनी ज़्यादा हो गई है कि मेरे को ऐसे इशारा कर रहा है। वो बोलता है चलो ठीक है, सभी के सभी एक साथ भी आ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद वो बोलता है कि तुम कितने साथ बिगड़ चुके हो, मैं तुम्हें एक सबक ज़रूर सिखाऊंगा। इतने में वो कहता है गू चैन तुम बहुत सा आगे निकल रहे हो, चलो छोड़ो भी। वो कहता है नहीं फादर, यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करना ज़रूरी है वरना इन फ्यूचर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलो सभी के सभी आ जाओ। लोग भी कहते हैं ये कितना सा बिगड़ चुका है, अब लगता है हमें इसे कुछ सबक सिखाना होगा। इसके बाद हमें दिखाया था उसके फादर को जो वहाँ बैठे बैठे सोच रहे होते हैं सच में इतना भी ज़्यादा बेकार नहीं है। इसके बाद जो लेडी होती हैं वो बोलती हैं चलो ठीक है, सभी के सभी फाइट कर सकते हैं और जो जीतेगा उसको उसको अगला इनहेरिटर बना दिया जाएगा। वो कहता है चलो ठीक है, सभी के सभी आ सकते हैं, मैं एक एक करके क्या मैं एक साथ भी सभी को हरा सकता हूँ। इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बोलता है गू चैन आज के दिन मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ, तुम मत सोचो इसके बारे में। हमारा एमसी बोलता है सच में तुम मुझे लेसन सिखाओगे। एंड यहाँ पे अटैक लगता है लेकिन गू चैन को कुछ भी नहीं होता। वो वहाँ से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। इस देख के वो शॉक होता है, एक चॉप मारता है और वहाँ ढेर हो जाता है। लोग कहते हैं कि क्या ये क्या था गू। इतने में उसका फादर भी शॉक होता है कि क्या इसने ये क्या किया। इतने में बाकी लोग भी कहते हैं इसने शायद वर्ड की पावर का यूज़ किया है, तो बहुत ज़्यादा अजीब है, ये तो कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन इसके पास ये पावर कहाँ से आई। गूचन कहता है देखो तो एक चींटी मेरे पैरों के नीचे आ गई है। इतने में वो बोलता है लगता है कोई मेरे को आज लेसन सिखाने वाला था लेकिन लगता है कि टीचर ही छुट्टी पे है, इसीलिए मेरे को कौन ही क्या ही सिखाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाकी लोग भी शौक होते हैं ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। वो उसको लात मार के वहाँ से साइड हटा देता है। इसके बाद वो पीछे की साइड जाता है और बोलता है चलो ठीक है बाकी भी आ जाओ, बाकी किसका इंतज़ार कर रहे हो, जितने भी होते हो बाकी सब भी अटैक करते हैं। हमारा एमसी एक एक करके सभी के अटैक को डॉज करता है और बहुत ही ईजिली सभी को पीट रहा होता है। बाकी सब उस पर अटैक करने के लिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं, सभी अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है वक्त आ गया है कि मैं अपनी रियल पावर्स का यूज़ करूँ। वो सभी पे एक साथ अटैक करता है और जितने भी होते हैं सभी के सभी एक एक करके ढेर होने लगते हैं। हमारा एमसी बोलता है ये सब तो पॉइंटलेस है, एक बंदा अपनी किक का यूज़ करते हुए अटैक करता है लेकिन हमारा एमसी उसे इजीली डॉज कर देता है। वो बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरा ये कुछ कर सकते हो। इतने में 1000 स्टॉट अटैक उस पर लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी सभी के सभी स्टॉट को एक साथ ही डॉज कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जितने भी अटैक होते हैं उसको लग रहे होते हैं लेकिन हमारा एमसी बहुत ही ईजिली सभी को डॉज कर रहा होता है। एक हाथ के इशारे से वो फायर को डॉज करता है तो दूसरे हाथ से ही एक तलवार की बनी हुई पूरे पिलर को। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो खतरनाक अटैक दोनों साइड मैन्युफ्लैक्च कर देता है जिस वजह से एक साइड का अटैक दूसरी साइड जाके लगता है और वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होते हैं। बाकी लोग कहते हैं सच में ऐसा लगता है कि इसके पास कोई पावर तो ज़रूर है। वो कहते हैं चलो ठीक है कुछ भी हो हम पे इस पर अटैक करना ही होगा। बाकी सभी भी इस पर अटैक कर ले होते हैं लेकिन हमारा एमसी बहुत ही ईजिली से डॉज कर रहा होता है। वो बोलता है चलो ठीक है सभी के सभी एक साथ ही ख़त्म हो जाओ। यहाँ पे अपनी 4 हेड की पावर को यूज़ करता है और यहाँ पे जितने भी होते हैं वो सब शौक होते हैं क्या ये कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है। इसके बाद हमें बहुत बड़े हैंड को दिखाया जाता है जो उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जिस वजह से वहाँ कुछ भी नहीं बचता है, बचती हैं तो सिर्फ गिरी हुई लाशें। वो कहते हैं देखो तो ये कितना ज़्यादा टेरिफाइंग था। इसके बाद उसका फादर बोलता है सच में गू चैन ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। गू चैन आता और बोलता है सच में ये मेरे लिए शो था एक जो बहुत ही ईजिली ख़त्म हो गया, चलो जो भी हो ये सब ख़त्म हुआ। इतने में जो ये बूढ़ी औरत होती है वो बोलती है सच में देखो तो मैं जानती थी गू चैन ही जीतेगा। वो कहता है देखो तो आखिरकार लोगों को वक्त बदलते देर नहीं लगती, वैसे ही इस ग्रेड को भी बदलते ही देर नहीं लगी। बाकी लोग भी ऐसी फालतू के बकवास कर रहे होते हैं। एक बूढ़ा बंदा बोलता है चलो ठीक है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं जो गू चैन है वही यहाँ का रियल मालिक है। इतने में एक बंदा दौड़ते हुए आता है, बोलता है हे यहाँ पे मेरे को कुछ बताना है। वो बोलता है क्या आखिरकार ये बात सच है क्या। इतने में वो बोलता है आखिरकार तुम ये कैसी प्लान कर रहे हो गुचैन, तुम अपनी बहन को दोबारा क्यों ढूंढ रहे हो, पिछली बार जो तुमने किया था तुम्हें इस बार का याद नहीं है क्या। वो कहते हैं क्या
तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें पता होना चाहिए मैं अपनी बहन के साथ क्या ही करूँगा। वो कहता है मुझे याद है पिछली बार तुमने जो किया उसके साथ वो बहुत ज़्यादा बुरा है। वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया और इस बार भी मैं कुछ नहीं कर रहा। वो कहती है हाँ हाँ आखिरकार गोचैन क्या ही करेगा। इतने में उसका फादर भी कहता है हाँ मुझे पता है वो कुछ भी नहीं कर रहा, इसीलिए सभी निकल सकते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है हम भी चलते हैं। बाकी लोगों को हमें दिखाया था जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है। गूचैन बोलता है देखो तो कोई कुछ कह रहा था लेकिन अब सभी ढेर हैं। इसके बाद उसका फादर आता है और बोलता है हे रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम अपनी बहन को इतनी ज़्यादा तेज़ी से क्यों ढूंढ रहे हो? यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? एंड या आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, तो हमें इन फ्यूचर पता चलेगा गूजन अपनी बहन को क्यों ढूंढ रहा है और वो क्या करने वाला है और उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ मैं बता दूँ, मैं फ़िलहाल के लिए तो इतनी वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि मेरे को पूरी की पूरी वीडियो इसको एडिट करना पड़ता है, ना कि एक दो को। इसी वजह से मैं थोड़ा टाइम लग रहा है। छोड़ो, बाद में मिलते हैं अभी।